मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर को जारी किया है उसका डिस्कशन है। क्लास 12 मैथमेटिक्स और पार्ट 2 सब्जेक्टिव। ये टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का है और टाइमिंग जो है सो मतलब 1.5 घंटे की है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन अब इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन में ये बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों अपना आंसर अपना स्टाइलिश आंसर मतलब अपने स्टाइलिश में दे, जैसा तुम्हारा स्टाइल है, अपना जो भी है लैंग्वेज जो भी है वो अपने लैंग्वेज में दे। दूसरा पॉइंट में ये है कि जो 40 मार्क्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो कितने सेक्शन में किया गया? 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है तो 1 से लेकर के 7 तक, उसमें से 5 क्वेश्चन करना है और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और सेक्शन बी जो है वो 8 to 14 है, जिसमें से 5 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन करना है? 5 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और सेक्शन सी जो है 15 to 19 है, जिसमें से 3 क्वेश्चन करना है, एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ये था इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए का फर्स्ट नंबर ये है कि गॉफ निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? गॉफ। तो गॉफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो इधर हम लोग जानते हैं कि ये वो हटेगा तो एफ ऑफ जी ओ एफ एक्स। क्या? जी ओ एफ एक्स। अब एक बात सोचो, एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना कितना 8x3। और अब देखो जी का फंक्शन वैल्यू को डालो। जी का फंक्शन कितना है? एक्स के पावर 1/3। तो यहाँ जी लिख लो, जी का वैल्यू, और एक्स के पावर 1/3। और जहां पे एक्स है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो। कितना? 8x3 के पावर 1/3। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 के पावर 2x के पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? एकदम। इनटू कितना? 1/3। 1/3 से मतलब 3 से 3 कैंसिल, मतलब आंसर कितना आ जाएगा फाइनली हम लोग को? 2x आ जाएगा। ये हम लोग दिस इज फाइनल आंसर। ये किसका आंसर लिखे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कई बार पूछा भी है। तो tan इनवर्स अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 24। अब प्रूफ क्या करना है? बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/2 लाना है। तो देखो कैसे आता है। तो tan इनवर्स x पढ़ा होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो एक बात सोचो, x के जगह में इतना और y के जगह में इतना, तो वैल्यू पुट कर दो। tan इनवर्स कितना? 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब इसको एलसीएम तो लेने में बहुत ही स्मार्ट है तुम लोग। एलसीएम तब ले लेगा। देखो ये कितना आएगा? 11 इंटू 24 आएगा एलसीएम। अब कैसे आया? तो एलसीएम लेने वाली बात है। 2 इंटू कितना कर सकते हैं? 24 कर सकते हैं, प्लस 7 इंटू कितना कर सकते हैं? 11। ये वाला 11 चल जाएगा एलसीएम अपॉन इसको जब 11 इंटू 24 करेंगे तो 264 आएगा। और एलसीएम यहाँ कितना है? 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 264 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन कितना? 11 इंटू 24। कौन से कौन मरेगा? ये से ये वाला मर जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ? अब देखो तो tan इनवर्स कितना? 2 इंटू 24 मतलब 48 प्लस 77 77 अपॉन कितना? 264 में 14 चल जाएगा तो 250। अब जोड़ो, इसको ऐड करो। tan इनवर्स 125 भागा 250, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स कितना? 1/2। यही लाना था। दिस इज फाइनल आंसर। और अति सीधा हम लोग प्रूव कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था और प्रूव भी कर दिए। दूसरा कंप्लीट। थर्ड नंबर, थर्ड में क्या बोला? फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx कैसे निकालेंगे वो देखो हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड dy बाई dx। एकदम सिंपल है। y दिया हुआ है, साइन चेन रूल तो सबको पता होगा। चेन रूल नहीं पता है तो अब देख लो, हमसे सीख लो चेन रूल। dy बाई मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो dy बाई dx इक्वल टू चेन रूल लगाने के लिए सीख जाओ, यहीं पे बहुत जगह आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक बात सोचो, सबसे पहले कौन यहाँ खत्म होगा चेन रूल में? साइन खत्म, नीचे क्या जाएगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। तो साइन का डिफरेंस तो सबको जानता होगा कॉस, और एंगल है सो जैसा के तैसा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये दिस इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मतलब क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब डीए अपॉन क्या बोला? आगे पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालने बोला है, ठीक है ना। ये मान लो कोई सर्कल है और इस रेडियस के रिस्पेक्ट में किस रेट से एरिया बढ़ रहा है इसका, उसी यही पूछा है। ठीक है, ये पूछा है, निकालो। तो निकालना क्या है? हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल
इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया को बढ़ाइए मान लो और पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसका, क्या कि रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई को पाई रहने तो आर को 2r हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर होता था वैसे। अब यही हम लोग को पूछा है और यही निकालना है, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना है दिया हुआ यहाँ पे, बोला है कि आर कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सेंटीमीटर आएगा, 8 पाई, और क्या एरिया है ना इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यूनिट हटाओ, यूनिट छोड़ो। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इवैल्यूएट करें, क्या करें इवैल्यूएट करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मस्त वाला तगड़ा वाला। देखो इधर 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, लोग क्या कि 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन चलेगा और मैं अच्छा से चलूंगा। देखो इधर एक्स है, देखो स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम लोग पूरे में प्लस माइनस का स्क्वायर नहीं पढ़े इंटीग्रेशन, लेकिन हम लोग एक चीज तो जानते हैं, जब हम लोग छोटा हुआ करते थे तो एक फॉर्मूला जाना करते थे, क्या जाना करते थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो जानते थे। और नहीं जानते तो तब सीख लो रे बाबू। देखो ए स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर, तो लिख दो रूट का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स ए इंटू बी इन प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx रूट एक्स का स्क्वायर तो x हो जाएगा, ये रूट से रूट मरेगा, -2 प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर है तो 1 बाय एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, अपॉन dx। आज सुनते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करने में बहुत माहिर है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या करें थोड़ा सा दिखा दे क्या लंबा करके, लो देख लो, अगर नहीं देखा होगा तो देख लो। प्लस 1 बाय एक्स dx, देखो x का इंटीग्रेशन पावर कितना 1 है ना, तो x से पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाय 2, वही फॉर्मूला x से पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 वाला इंटू 2, कांस्टेंट बाहर कर दिया, कहाँ बाहर, या कुछ ना बचा 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है प्लस c दिस इज फाइनल आंसर। एलसीएम लेना चाहे ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द x y एंड z एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। जब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और x y क्या है, x y z क्या है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो देखो 6 नंबर का एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। सिंपल क्या है कि l बराबर एंगल क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है, तो मतलब मान लो कि x के साथ क्या बना रहा है, cos ये बना रहा है, ठीक है। m के साथ जो उसका m के साथ क्या बना रहा है, cos बीटा बनाना चाहिए, बीटा बनाना चाहिए, लेकिन एंगल इक्वल है तो ये मान लो। और n के साथ क्या बना रहा है, ये भी cos ये बना रहा है, ठीक है ना, मतलब cos अल्फा मतलब ये अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा। अगर डाउट लगे तो इसको अल्फा कर लो, ठीक। देखो अल्फा कैसे है, तो सुन लो, cos अल्फा सबका एंगल इक्वल है इसीलिए cos अल्फा, कोई बीटा भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गामा भी लो, कोई परेशानी नहीं। अब एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो l के जगह में कितना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, m के जगह में वही है क्या कि एंगल इक्वल है, प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 cos स्क्वायर 2 और 3 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, क्या एंगल सबका सेम है, इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकता हूँ क्या, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ 1/√3। अब एक बात बताओ, ये cos अल्फा का आ गया तो सब बराबर है ना, cos मतलब cos बीटा भी वही आएगा, cos गामा भी वही आएगा, तो मतलब तो पूछा क्या था, डायरेक्शन कोसाइन क्या इक्वल है, तो डायरेक्शन सब इक्वल आएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या सब इक्वल आएगा, तो 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ये तो प्लस वाला है, एंड एक और लिखा है, क्यों, एक प्लस एक माइनस दोनों ना, -1/√3 कॉमा -1/√3 कॉमा -1/√3। बात क्लियर है क्या, दिस इज फाइनल आंसर किसका, 6 नंबर। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना, इफ 2PA प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13
15 है, 5/13 है। तो यहाँ से पी ए निकाल लो, क्या 2PA इक्वल टू 5/13, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो क्या डिवाइड में जा सकता है क्या, तो 5/26 लिख सकते हैं क्या, क्या PB इक्वल टू 5/13 लिख सकते हैं क्या, बोला एकदम लिख सकते हैं। निकालना क्या है, PA बाय B, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A और B का इंटरसेक्शन लिख दो, ठीक है ना, और PB से डिवाइड कर दो। तो इंटरसेक्शन बताओ, इवैल्यूएट करना है, PA इंटरसेक्शन निकालना है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है किसका, इसका 2/5 दिया हुआ है, और ये तो निकालना था, ठीक ना, और PB का वैल्यू दिया हुआ है, PB का मतलब 13 ना। तो देखो ये किधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो तो PA इंटरसेक्शन B, तो देखो 2 इंटू 5 इंटू कितना 5/13, इसका मतलब फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, PA नहीं लेगा यहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ कर देता हूँ साइड में, देखो तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 10 इंटू कितना 10 इंटू, अरे उठ तो कैंसिल हो जाएगा, मरेगा 5 से 5 मरेगा ना, तो 2/13, ये दिस इज फाइनल आंसर किसका, ये 7 नंबर का आंसर किसका, 7 नंबर का। अब हम लोग सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी पे किसका, सेक्शन बी हम लोग डिटरमिनेंट पढ़े, तो देखो सेक्शन बी में क्या है,